अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रूमी केमिकल्स केमिकल एक्सपर्ट प्रोग्राम में यासर अली एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है साबुन, सोप। साबुन और सोप, वैसे तो इस पे अगर मैं बात करना शुरू करूं तो चाहे सुबह से शाम तक कर सकता हूं। इसके इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं कि इस पर बात ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है कि इसका प्रोग्राम हम जो है दो हिस्सों में करें, लेकिन फिर भी हम जितना मुमकिन हो कोशिश करेंगे कि अपने इस हिस्से में कंप्लीट कर सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे ऊपर वो मिसाल कायम करें कि ये हमारा दोस्त बहुत अच्छा गाना गाता है, जैसे टीवी पर होना चाहिए, ताकि हम चैनल तो चेंज कर सकें। इसलिए मैं इस पर मुख्तसर सी बात करूंगा, ताकि जो है ना आपको इसकी समझ आ सके कि ये क्या चीज़ है। साबुन बेसिकली जो है ना दो तरह के होते हैं, अंग्रेजी साबुन और देसी साबुन। अंग्रेजी साबुन जो हम कह लें कि ब्यूटी सोप या मुंह हाथ धोने वाले साबुन है, हमारे बाथ सोप, ये वो है। और जो है देसी साबुन, वो कपड़े धोने वाले साबुन है। साबुन बेसिकली जो है ना, इसकी तहजीब जो है ना वो मिस्र, यूनान और रूम से है। उस वक्त ये पौधों की राख और चर्बी से बनाया जाता था। और उस वक्त इसका नाम होता था सापू। सापू के नाम से कहता था। जब बरसगीर में पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा होता था बरसगीर के दौर में, तो तब अंग्रेजी साबुन जो जितना था वो सारा बाहर से आता था, और देसी साबुन हमारे बरसगीर में तैयार होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर यहाँ के लोगों ने, देसी लोगों ने तरक्की करनी शुरू की, और इंग्लिश साबुन भी इन्होंने खुद बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये कह लेंगे। उसके बाद अब तो माशाल्लाह इतनी ज्यादा सारे तकरीबन साबुन जो है ब्यूटी सोप इधर ही बनते हैं। पाकिस्तान में जो है ना साबुन सोप नूडल से तैयार करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि साबुन दो चीजों का मजमू है, तेल और कास्टिक। हमारे पाकिस्तान में जो है ना सोप नूडल से सारे साबुन तैयार करते हैं, और इनका जो साबुन बनाने वाले ये छोटे छोटी जो कंपनी है, इनका ज्यादातर जो प्रॉफिट है वो ये बड़े कंपनियां ले जाती हैं। जो कंपनियां अपने सोप नूडल्स खुद तैयार करती हैं, यानी तेलों से साबुन बनाती हैं, ब्यूटी सोप हो या देसी साबुन, वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन जो लोग क्या कहते हैं ये नूडल्स, सोप नूडल्स लेके साबुन बनाते हैं, वो बेचारे अक्सर अपने प्लांट बेच ही रहे होते हैं। प्लांट बेचने का हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर मेरा एक सोप ग्रुप है जिसमें मैं देखता हूँ कि हर रोज साबुन की जो है ना छोटी छोटी वो पाउडर डुप्लेक्स वगैरह बिक रहे होते हैं, पूरा पूरा सेटअप बिक रहे होते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ अगर ये साबुन जो इतना ही लोगों को प्रॉफिटेबल हो, तो क्या कहते हैं ये पाउडर ऐसे बिकते ना हो। होता ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए जो है ना लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं। सब्ज बाग दिखाते हैं, उन्हें मशीनें बेचते हैं, फिर वही मशीनें उनसे दोबारा खरीदते हैं, उन्हें फिर नया पेंट करते हैं, फिर नए बंदों को खरीदते हैं। जो लोग मुझे थोड़े दिन पहले एक आदमी का फोन आया जो हमारे इधर करीबी एक एरिया है, उस वहां से। उसने कहा जी मैं दूसरे मुल्क से आया था। जब दूसरे मुल्क से कोई आदमी आता है तो उसके पास पैसे तो होते हैं लेकिन आइडियाज नहीं होते। फिर वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे देखते हैं जिसपे लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे होते हैं कि जनाब आप साबुन की ये मशीन हमसे परचेज करें, ये 6 लाख रुपए में सेटअप पूरा लग जाएगा, आपको एक साबुन में 4 रुपए बचेंगे, एक दिन में आप 1,000 साबुन बनाएंगे, और एक हफ्ते में आपको जो है 15,000 बचेगा, एक महीने में आपको 30,000 बचेगा। सॉरी, बल्कि 30 लाख क्या, 30-30 लाख का हाफ दिखाते हैं। तो ऐसे जो है ना वो तो अपनी मशीनें बेच लेते हैं, और जिनके पास पैसे होते हैं, आइडियाज नहीं होते हैं, वो उन लोगों से मशीनें खरीद तो लेते हैं। लेकिन भी बेचारे क्या कहते हैं, जब जिस बंदे ने मशीन खरीदी वो कह रहा था मुझे कि जिनसे मैंने मशीन ली है उन्होंने मुझे सोप नूडल्स के साथ सोप बनाने का आइडिया भी दिया, सॉरी फार्मूला भी दिया। जबकि वो फार्मूला उसको जो था, कहता कि मैं जब बनाना शुरू किया तो जो बाजार में साबुन बिक रहा था, मुझे घर में उससे ज्यादा महंगा वो पड़ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि यार ये जो है ना वो अपनी मशीनें बेचने के लिए आप लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं। ये जो छोटे पाउडर होते हैं ये प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते, इस पे आप प्रोडक्शन नहीं, ये तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, मिलों फैक्ट्री हैं, उन्होंने ये सैंपल बनाने के लिए ये छोटे पाउडर बनाए हुए हैं जो 5 इंच का, 4 इंच का, ऐसे। इस पे प्रोडक्शन नहीं निकलती। अब वो आदमी कह रहा है कि मैं जिससे मैंने मशीन खरीदी है वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा अब वो उठाएंगे आपके 6 महीने के बाद, जब आपकी मशीन घर में पड़ी रहेगी तो फिर वो आपसे जो है ना वो 1.5 लाख रुपए में मशीन लेंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए में, दोबारा उसे पेंट करेंगे, दोबारा
कोई और आदमी ढूंढेंगे और उसे कह रहे हैं फिर दोबारा से जो है ना 6 लाख में बेचेंगे। ये उन्होंने अपना बिजनेस को करोड़ों रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और आम बेचारे जो लोग हैं वो ऐसे तरह उनके घरों में मशीनें चली गई। पुराने वक्तों में साबुन अक्सर घरों में औरतें बना लेती थी, वो कनालियां होती थी, मुझे आज भी याद है, हमारे घर में भी बनता था। किसी भी तेल के साथ, सरसों का तेल, अलसी का तेल ले लें, मेहवा ले लें, चर्बी ले लें, उसके साथ कास्टक के साथ उसको रिएक्शन करके उसको जो है साबुन बना दिया जाता था। साबुन बेसिकली तेल और कास्टक हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये दो चीजें कास्टक की किस्में हैं, इनके साथ रिएक्शन करके बनाया जाता है। फैटी चर्बी जो है वो कम घुलती है, उसकी झाग ज्यादा बनती है, उसको आम जबान में यहाँ पे फैटी कहते हैं, और फिलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि साबुन ब्यूटी सोप का जो है वो है कास्टिक और कोकोनट ऑयल। क्योंकि कोकोनट ऑयल हमारी पैदावार नहीं है हमारे मुल्क की, तो ये बाहर से आता है, ये महंगा ऑयल है। ये जाहिर सी बात है कि इसको सस्ता करने के लिए इसमें कोई हल्का तेल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग, बड़ी जो कंपनी है वो तो पाम ऑयल इस्तेमाल कर लेती हैं, क्योंकि पाम ऑयल जो है वो बड़े बड़े कंटेनरों में आता है, वो हर बंदे की पहुंच में नहीं होता उसे खरीदना। तो यही वजह है कि जो सोप नूडल्स के साथ साबुन बनाते हैं वो इन फैक्ट्रियों से रेडीमेड ही नूडल्स ले लेते हैं, फिर उसी में फार्मूले देखता, मैं खुद अक्सर यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई कह रहा है इसमें सिलिकेट डालें, कोई कह रहा है इसमें टैल्कम पाउडर की मिकदार बढ़ा दें, कोई कहता है इसमें इस चीज की मिकदार। ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो होता है कास्ट है वो कच्चा सिलिकेट डालते जा रहे हैं सोप नूडल्स में। ये वो बिल्कुल आपका साबुन उससे कभी भी मियारी साबुन नहीं बन सकता। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी मिल्स हैं जो कि अपना साबुन ऑयलों से तैयार करते हैं, वो ही जो है मार्केट में कामयाब है, और उनका साबुन अब आके 10 रुपए वाला शायद 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक हर रेंज का 10, 20, 30, 50 ऐसे मुकम्मल रेंज के उनका साबुन है, और वो कामयाब है। और दूसरा चीज ये कि हमारे इधर जो है ना सोप नूडल्स मिलते हैं। सोप नूडल्स दो तरह के मिलते हैं, एक तो होते हैं 80-20 और एक है 19-10। अक्सर लोगों को इसका मतलब नहीं पता कि ये 80-20 और 9-10 का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसमें 10% जो 19-10 है, 10% कोकोनट ऑयल है और 90% पाम ऑयल है, और जो 80-20 है वो उसमें 20% कोकोनट ऑयल है और 80% जो है वो है पाम ऑयल। अब हमारी इधर बड़ी बड़ी मिलें हैं बहुत सारी जो है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा एक दोस्त था जो कि मलेशिया में, दो भाई थे, एक मलेशिया में थे और एक इधर पाकिस्तान में। वो क्या करते थे कि वहां पे कोकोनट का ऑयल की मिकदार सस्ते में मिल जाता था, यहाँ पे महंगा था। उनके पास तो 4 से 6 करोड़ रुपया था। एक भाई इधर मार्केटिंग करता जा रहा था, दूसरा उधर मलेशिया में साबुन बनाता जा रहा था। वो इधर से वो साबुन वहां से इधर भेजता था, और ये उसको परचेज सेल करके पैसे वहां भेजता था। उससे क्या होता था, वो भी भाई वहां सेट था और ये इधर सेट था, लेकिन मार्केट में लोग डिस्टर्ब थे कि यार इतना जिस रेट पे वो साबुन बेचते हैं हमें तो घर में उतना उससे ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों की साबुन जो है ना, ये दो चीजों का मजमूआ है। और अक्सर जो है ना, इस साबुन में इसकी किस्में हैं। साबुन की किस्में क्या है? लिक्विड सोप है, माया यानी माया जो लिक्विड सोप पाउडर की फॉर्म में होता है। अक्सर लोगों ने तो पाउडर फॉर्म वाला साबुन देखा भी नहीं होगा। फ्लैक्स सोप भी होता है, यानी पतरी की सूरत में भी, और ग्लिसरीन सोप होता है, और क्रिस्टाइल सोप होता है। क्रिस्टाइल सोप किसे कहते हैं? ये होता है, ये स्पेन का एक शहर था क्रिस्टाइल, वहां जैतून की पैदावार बहुत ज्यादा थी, तो वहां जैतून और कास्टा के साथ वो साबुन बनाते थे। इस वजह से साबुन का नाम ही उस शहर के नाम से क्रिस्टाइल सोप पड़ गया। और जो है बार सोप होता है टिक्की की सूरत में जो आम होता है। ये जो साबुन है ना, बेसिकली मेरे पास बहुत अच्छे फार्मूले हैं साबुन बनाने के। मैं अक्सर लोगों को गाइड करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ, जिनके पास छोटे पाउडर है मैं उनको समझाता रहता हूँ। अगर आपने घर में अगर कोई साबुन बनाना चाहें अच्छा और सस्ता, वैसे हम ट्रांसपेरेंट सोप बेस बनाते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी चाहे कि मुझे वो दूसरा नूडल्स वाला साबुन चाहिए अपने घर के इस्तेमाल के लिए, घर में आप साबुन जब भी बनाएंगे आपको बाजार से महंगा पड़ेगा। ये बात मेरी आप ध्यान से सुन लें। आप जब भी कोई घर में फार्मूला बनाएंगे अपने लिए, वो बाजार से महंगा पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जो बाजार के साबुन बनाने वाले हैं उन्होंने कंटेनरों में माल उठाया हुआ है,
यहाँ तक कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े अदारे ऐसे हैं जो अपना बाहर से माल खुद इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप घर में जो है अपना, हाँ, शौक के तौर पे, शौकिया तौर पे आप बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक जबरदस्त फार्मूला देता हूँ, जो कि ऐसा साबुन बनेगा कि जो कह ले कि आपका इस घुलेगा कम, इतना कम घुलेगा कि आप खुद सोचेंगे कि ऐसा साबुन तो आपने अपनी लाइफ में नहीं कभी देखा होगा। मैं आपको उसका जो है ना फार्मूला शेयर करता हूँ। वैसे over the edge, feel like I'm floating through the air.